हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव हेल्थ में। आज हम बात करने वाले हैं वेंटिलेटर सेटिंग्स के बारे में, जो कि क्रिटिकल केयर यूनिट्स में और आईसीयू में जो कि रहता है। वेंटिलेटर्स की बहुत सारी ज़रूरतें रहती हैं, उसको हम वेंटिलेटर सेटिंग्स कैसे करें उसके बारे में हम जानकारी देंगे। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। चलते हैं जो कि वेंटिलेटर सेटिंग्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं उसकी तरफ। दोस्तों, वेंटिलेटर में काफ़ी सारे सेटिंग्स होते हैं और काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं। हम वेंटिलेटर के सामने काफ़ी बार जाते हैं तो तब उस हमें पता चलता है कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, पीप क्या है, FiO2 क्या है। ये सारी चीज़ें हम वीडियो को में आपको बताने वाले हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे हमारे सारे इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और चलते हैं वेंटिलेटर सेटिंग्स। जो कि सबसे पहले वेंटिलेटर में सेटिंग्स रहती है वो रहती है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली 500 ml पर मिनट के हिसाब से रखा जाता है। इसकी हम कैलकुलेशन की बात करें तो इसको कैलकुलेशन 8 to 10 ml पर kg पर मिनट के हिसाब से इसे दिया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई भी रिलेटिव से कोई भी पेशेंट है, उसका 50 kg वेट है, तो उसको हम कैलकुलेशन के हिसाब से उसका 400 से 500 ml पर मिनट के हिसाब से उसका टाइडल वॉल्यूम रखेंगे। अभी कभी कोई 40 kg का है तो उसका हम 400 ml रखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी लंग कैपेसिटी के दौरान ही हम उसका टाइडल वॉल्यूम रखेंगे कि वो 40 किलो का है, उसकी लंग कैपेसिटी अच्छी है, उसकी क्रैप्स ज़्यादा हैं, तो उसमें हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे आइडली रेंज तो इसका टाइडल वॉल्यूम का रहता है 400 से 800 ml पर मिनट के हिसाब से टाइडल वॉल्यूम हम सेट कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि उसकी लंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हम उसको टाइडल वॉल्यूम सेट करते हैं। नंबर सेकंड बात करेंगे हम रेस्पिरेशन रेट की। जो रेस्पिरेशन रेट रहती है जो सेट हम करते हैं वो 10 to 15 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से रेस्पिरेशन रेट को सेट करते हैं। अब थर्ड बात करेंगे FiO2, जिसका फुल फॉर्म है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ O2 मीन्स ऑक्सीजन। इसमें 21% से 100% तक इसमें ऑक्सीजन रहती है, जिसमें और जैसे अभी 100% गैस है तो इसमें 100 से ऊपर कभी हो ही नहीं सकती, तो मान के चलिएगा 100 है, बिलो हो सकती है, कम ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें 21% जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 20 to 21% रहती है, क्योंकि इसमें FiO2 जो रहेगी, जैसे गैस भी रहेगी तो उसमें 100% हम गैस दे रहे हैं तो उसमें 49% उसमें प्योर ऑक्सीजन है। ये जो 49% यानी कि 49% प्योर ऑक्सीजन FiO2 में पेशेंट को मिलती है। और FiO2 कैसे जानेंगे? जो FiO2 होता है वो AVG, क्योंकि आईसीयू में AVG मशीन रखी होती है, उसके द्वारा हम उसके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट्स और अल्कलाइन जैसे देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें AVG के अकॉर्डिंग ही हम उसको FiO2 को सेट करते हैं, क्योंकि हमें 100% ऑक्सीजन देना होता है और 100% ऑक्सीजन में FiO2 यानी कि जो ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन होती है, वो 49% होती है। अब नंबर 4 क्वेश्चन की बात करें, पीप की फुल फॉर्म है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। जो पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर है, जिसमें सिंपल पॉजिटिव प्रेशर होता है, जो पॉजिटिव रहता है वो सिंपल पॉजिटिव प्रेशर होता है। जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो यूजली मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है जो कि आप अच्छे से ब्रीथ ले पाते हैं, जिसके द्वारा आप अच्छे से ब्रीथ ले पाते हैं। जब एक्सपायरेशन यानी कि जब एक्सपायरेशन बाहर निकालते हैं, जब चल रहा होता है, तब पॉजिटिव एंड प्रेशर रखा जाता है। इनकी तब पीप का जब एक्सपायरेशन चल रहा होता है तो पॉजिटिव एंड यानी पीप रखा जाता है। कुछ पेशेंट को ऐसा होता है कि लंग पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं हो पाता, तो अगर कुछ अमाउंट वॉल्यूम रह जाता है, उसकी लंग्स में थोड़ी सी गैस की मात्रा रह जाती है, तो दूसरी ब्रीथ में आएगी तब तक प्रॉपरली उसका लंग्स एक्सपैंड हो पाएगा। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो लंग्स में रहेगा तो वॉल्यूम की मात्रा कुछ रहनी चाहिए, उसके बाद सेकंड ब्रीथ में उनको प्रॉपरली लंग एक्सपैंड करने लगेगा, फूलने लगेगा, ये इनहेल एक्सहेल ये सारी चीज़ें होने लगी। और इसका पीप रहता है 3 to 5 सेंटीमीटर H2 होता है। तो पेशेंट इस पर ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पीप रखा जाएगा, उसके हम लंग कैपेसिटी के और
एक्सहेल करने की कैपेसिटी तक हम देखेंगे, और एक्सहेल और इनहेल की कैपेसिटी तक देखेंगे कि उसका 3 to 5 सेंटीमीटर H2 रखें या ज़्यादा करें, वो उसके ऊपर पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 5 करेंगे IE, जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन रेशियो, जिसका जो रहता है 1:2, इसका मोस्टली रहता है हर पेशेंट में 1:2 रहता है। जैसे मान के चलिए कि कोई भी ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मान के चलिए 10 पर सेकेंड के हिसाब से रहेगा, तो इसमें 6 सेकेंड में 1 ब्रीथ के हिसाब से लिया जाएगा। जैसे अब नंबर 6 बात करें हम RV, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसमें ब्रीथ आउट करने के बाद जो वॉल्यूम रहता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। क्योंकि जो ब्रीथ आउट कर रहे हैं यानी कि बाहर कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसको जो बाद जो वॉल्यूम उसमें रह जाता है, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि मान के चलिएगा कोई भी जैसे लंग कैपेसिटी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है लंग्स, ये लंग्स में ये लंग्स है, ये इसमें जितना ये रह गया है ये आपका रेसिडुअल वॉल्यूम है। क्योंकि कोई भी हम गैस को इनहेल करें हैं तो उसके बाद जो रह जाता है उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अब मैं इसमें एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका जो लंग्स का है, ये नो ब्रीथ, आपने कोई ब्रीथ ही नहीं ली है। अब हमने ब्रीथ लेने के बाद ये हमने ब्रीथ इनहेल करी, ये ब्रीथ को इनहेल किया, तब हमारा लंग्स का आकार बढ़ा। जब ब्रीथ एक्सहेल की है तो जो हमारी नो ब्रीथिंग है, यानी कि हमने ब्रीथ ली ही नहीं है, सांस ली ही नहीं है, तो उसमें एक्सहेल हम जब करेंगे तब उसका आकार थोड़ा, जो नो ब्रीथ से है वो ब्रीथ एक्सहेल किया तो उसमें थोड़ी मात्रा रह जाएगी, उसी को हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अब हम बात करते हैं ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें रहता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, इसमें मैक्सिमम एक्सपिरेशन में बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम एक्सपिरेशन को गैस को बाहर निकाल सकते हैं, उसको हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और IRV मैक्सिमम गैस को इनहेल कर सकते हैं, उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसको हम मैक्सिमम एक्सहेल कर सकते हैं, एक्सपायरेशन को बाहर निकाल सकते हैं, और इसमें इनहेल कर सकते हैं मैक्सिमम, उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अब हम चलते हैं BC, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि डीपेस्ट इनहेल, यानी कि जो ब्रीथ को हम इनहेल करते हैं उससे हम बाद में ब्रीथ को आउट करते हैं, उसी को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। डीपेस्ट इनहेल करते समय जितना गैस आउट करते हैं उसी को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। जो अंदर बच जाता है उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जो मैं पहले आपको इधर बता चुका हूँ रेसिडुअल वॉल्यूम की तरफ। अब हम सबसे लास्ट में जो रहा है, जो सेटिंग्स रहेगी, TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो इसमें हम दो चीज़ से मिलकर टोटल लंग्स कैपेसिटी बनती है, RV और VC, रेसिडुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी। रेसिडुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी अब मैं इधर आपको बताना चाहता हूँ। ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो हम इनहेल कर चुके हैं, उसके बाद जो मात्रा बची उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम, और जो हम एक्सहेल किए हैं वाइटल कैपेसिटी, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। जो हमने गैस को बाहर निकाला और इसको गैस को अंदर रख के जो गैस अंदर रह गई है उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम, और जो बाहर निकाल दी उससे हम वाइटल कैपेसिटी, यानी कि गैस को आउट कर दिया, वो वाइटल कैपेसिटी। इन दोनों को मिलाकर ही TLC बनता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी बनता है, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी को मिलाकर ही दोनों बनता है। ये दो पैरामीटर यूज किए जाते हैं TLC में, जो कि रेसिडुअल वॉल्यूम और वॉल्यूम कैपेसिटी को बनाया जाता है। ये तो आपका TLC, ये सारी सेटिंग्स हो गई। ये वेंटिलेटर्स में अधिक से अधिक पैरामीटर्स रहते हैं जिसमें सेटिंग्स बनाई जाती हैं, और जो सेटिंग्स होती हैं उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जिसको
कुछ दिक्कत है तो कमेंट में लिखकर आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, उससे आप पूछ सकते हैं। अब ये सारे पैरामीटर्स वो वेंटिलेटर में दिखने को मिलेगा कि जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूजुअली हम वेंटिलेटर के सामने जब जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, FiO2 क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, पीप क्या है। कि जब भी हम वेंटिलेटर के सामने जाएं तब टाइडल वॉल्यूम सेट कर लें, जो कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि कैसे टाइडल वॉल्यूम सेट करेंगे, कितने ml पर kg पर मिनट के हिसाब से हम उनको टाइडल वॉल्यूम को सेट करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों तक। और दोस्तों, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है और वीडियो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, उनको भी वेंटिलेटर के बारे में बताएं, जिससे वो अपने कहीं भी जाएं तो वेंटिलेटर के बारे में भी उनको पता होना चाहिए कि वेंटिलेटर होता है, वो क्रिटिकल पेशेंट को वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत होती है और वेंटिलेटर से ही जान बचती है। दोस्तों, वीडियो में को भी सोशल मीडिया और में शेयर करें, जिससे दोस्तों को वीडियो में अच्छे से शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब पर शेयर करें, जिससे वीडियो लोगों तक पहुंचे और वेंटिलेटर की सेटिंग्स को जाने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। बाकी किसी भी दोस्तों को कुछ पूछना हो तो कमेंट कर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उधर आपको सारी बातें कंफर्म करा दूंगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियो लेकर। ये सब वेंटिलेटर सेटिंग्स की थी। आगे मैं वीडियो और बनाता हूँ, जैसे भी आपको मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियो लेकर।